नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं आज के दौर के हालात को देखते हुए अपना टूटा हुआ मन लेकर आपके सामने खड़ा हूं। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, मेरी बात शांतिपूर्ण ढंग से सुने। कि सहमत हो तो जवाब जरूर दें। जो मेरी बात से जहां से असहमत हो वीडियो छोड़कर जा सकता है। आजकल जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे देखकर मन इतना व्यथित हो जाता है। आजकल कुछ लोग हर वर्ग से उभरकर सामने आ गए हैं, जो खुलकर जातिवादी नफरत फैला रहे हैं। वो सिर्फ किस लिए? झूठी पब्लिसिटी, गंदी राजनीति के लिए। जो बात सालों तक जमीन के नीचे थी, आज उसे सरेआम हवा दी जा रही है। कल तक हम कहते थे कि हिंदू एक है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज बांटने की राजनीति खुलेआम हो रही है। किस लिए? सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी पाने के लिए, सिर्फ गंदी राजनीति के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया में झूठी पब्लिसिटी के लिए भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना उनके लिए आम बात हो गई है। मेरा सवाल है, इन पर रोक कौन लगाएगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचे, मेरी ये व्यथा पहुंचाए, ये आपका काम है। मैं सैनिक हूं, मैं 2014 से पहले का भारत देखा है, देश की सीमाओं पर खड़े होकर, और 2014 के बाद का भी भारत देखा है, उसी सीमा पर, उसी वर्दी में, उसी शपथ के साथ। आपके कार्यकाल में मैंने गलवान घाटी में लड़ा हूं, आपके नेतृत्व में हमें हौसला दिया और हमने चीन को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मुझे आज भी गर्व है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आज मन पूछ रहा है कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। मैं ये अस्वीकार नहीं करता कि पहले कभी समाज में गलत हुआ होगा, इतिहास में दर्द रहा है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन पिछले 40 सालों में गांव से लेकर शहर तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब एससी, एसटी, ओबीसी सामान्य एक साथ बैठे, एक ही बेंच पर, एक ही दरी पर एक साथ पढ़े। कभी किसी ने नहीं पूछा तू क्या है, तू एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सामान्य हो। मैं एक सैनिक हूं, तो सेना की बात तो छोड़ ही दीजिए, जहां जाति मर जाती है। सेना में शेर और बकरी एक ही घाटी में पानी पीते हैं। वहां ना जाति होती है, ना ही ऊंच नीच, वहां सिर्फ एक पहचान होती है, सैनिक। बोली ये नहीं पूछती कि सामने कौन सी जाति है, शहादत ये नहीं देखती कि नाम के आगे क्या लिखा है। वहां तिरंगे के नीचे सब बराबर होते हैं। मेरा सवाल यह है, अगर जमीन पर हम साथ जी रहे थे तो हम अचानक ये जहर कहां से ले आए? किसने इसको हवा दी? किसके फायदे के लिए आप समाज को फिर से बांटने की एक और साजिश रची गई? मैं मानता हूं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं, ये सही है। लेकिन कानून बनाने का मतलब यह नहीं है कि एक पूरे वर्ग को पहले से ही दोषी मान लिया जाए और पूरे छात्र जीवन में उनके दिमाग में डाल दिया जाए कि तुम्हें आपस में नफरत से जीना है। 17-18 साल के बच्चों पर भी ऐसे कठोर कानून, क्या न्याय यही है? जब ये कहा जाता है इन्हें फंसाया जाना चाहिए, आवाज आती है सवर्णों भारत छोड़ो, उसमें एक जोर की आवाज और आती है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो दिल कांप उठता है। क्या यही डिजिटल भारत है? यहां सवाल कानून का नहीं है, सवाल है मानसिकता का। हमने कभी हिंसा नहीं की, हमने ट्रेन नहीं जलाई, संपत्ति नहीं तोड़ी, जहां तक सवर्ण समाज ने अभी इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कोई आगजनी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि हमें राष्ट्र से प्रेम है। जो समाज सबसे शांत रहा, आज उसी पर सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। मैं आपसे अपनी व्यथा रख रहा हूं। आपके एमपी एमएलए चुप हैं, तो बोल भी रहे हैं, वो सिर्फ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं लड़ने के लिए नहीं, टूटने से बचाने के लिए। प्रधानमंत्री जी, हमने आपको कभी जाति का नेता नहीं माना, हमने आपको भारत का नेता माना, हमने आपको युग पुरुष की तरह देखा। जब आपके खिलाफ कोई बोलता है तो हम ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आज भी हम राष्ट्र के साथ हैं और आपके साथ हैं, लेकिन अंत में यह पूछता हूं, क्या यही उसका प्रतिफल है? और साथ ही मैं एक सैनिक के नाते मैं देश के हर वर्ग के लोगों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से अपील करता हूं कि किसी भी राजनीतिक बहकावे में ना हो। नेता किसी जाति धर्म का हो, वो सिर्फ नेता है, उसकी अपनी जाति है। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपके लिए ऐसा कानून लाएंगे जिससे आप हम एक दूसरे से लड़े और वो अपनी राजनीति की रोटी से सीखे। ये वीडियो नफरत के लिए नहीं है, ये वीडियो देश को तोड़ने के लिए नहीं है, ये वीडियो एक सैनिक के अंदर से निकली पीड़ा है। क्योंकि सेना में रहकर हमने ये नहीं देखा हम किस जाति के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। सैनिक यही सोचता है कि हम अपने भारत के लिए खड़े हैं, ना कि किसी जाति के लिए। अंत में मैं देश के सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर मेरी बात से आप सहमत हैं, मेरी यह पीड़ा देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर हर वर्ग तक पहुंचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।